नमस्कार बच्चों। कल हम जो हमारे अध्याय चल रहा है श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसमें हम लेखक परिचय पढ़ चुके हैं। उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी प्रमुख रचनाएं, इसके अलावा बाजार के बारे में, उपभोक्तावाद संस्कृति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो मुख्य अध्याय है वो शुरू होगा। देखिए, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। देख लो, खान पान, पहनावा, रिलेशन, घर, परिवार, सब कुछ बदल रहा है आजकल धीरे धीरे। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। एक नई जीवन शैली, एक जीवन जीने का एक नया तरीका अपने आप को स्थापित कर रहा है, उसका वर्चस्व हो रहा है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, एक नया जीवन जीने का दर्शन आ रहा है, जिसका नाम है उपभोक्तावाद। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। आज हर कंपनी, हर फैक्ट्री, हर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा माल का उत्पादन करना चाहता है। चारों ओर यह उत्पादन किसके लिए है? आपके लिए है। भाई फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ ये सामान बनाती हैं, ये किसके लिए बनाती हैं? हम लोगों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई आज। पहले कहा जाता था संतोषी व्यक्ति सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी, लेकिन आज सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। किसी चीज को भोग लेना, काम में ले लेना, वही सबसे बड़ा सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, एक छोटा सा बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, ये सामान जो आता है ये सब आपके लिए आता है, यानी हमारे लिए आता है। पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं। ये नहीं है कि साहब केवल उस सामान का ही उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, हम खुद भी बदल रहे हैं। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, हम भी उत्पादों को समर्पित हो जा रहे हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक आते हैं। एक बात बताओ, कोल्ड ड्रिंक से क्या फायदा होने वाला है? आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थम्स अप है, पेप्सी है, मिरिंडा, फैंटा, स्प्राइट, जो भी है, इनसे शरीर को क्या फायदा होने वाला है? थोड़ी देर पीते हैं, जब तक तो वो ठंडा लगता है, वरना देखा जाए अब ये सलमान खान, ऋतिक रोशन, पता नहीं कौन कौन इन शीतल पेय पदार्थों का जो कोल्ड ड्रिंक्स है इनका ऐड करते हैं। क्यों? ये तो ऐड इसलिए करते हैं बच्चों, उनको तो पैसा मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि अरे यार, अक्षय कुमार ऐड कर रहा है, सलमान खान ऐड कर रहा है, ऋतिक रोशन ऐड कर रहा है, कितनी बढ़िया चीज़ है, और हम उसको खरीदते हैं, हम उसको पीते हैं। हकीकत में देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक जो होता है, बाबा रामदेव कहते हैं कि टॉयलेट क्लीनर होता है। फायदा पहुंचाने की तो छोड़ो तुम, नुकसान पहुंचाता है। फिर ऐसे जिसका सस्ता ही है कोल्ड ड्रिंक, लेकिन ये विज्ञापन पर पैसा जो खर्च होता है, इसके कारण महंगा हो जाता है। यदि ऐड नहीं करना पड़े कोल्ड ड्रिंक वालों को, तो 25 रुपए में 2 लीटर की बोतल मिल जाए हमको, 40 में मान लो। लेकिन टीवी पर विज्ञापन आता है, ऐड आता है, उसका पैसा लगता है। ये जो हीरो हीरोइन जो ऐड करते हैं, इनको पैसा देना पड़ता है, इसलिए इसकी कॉस्ट, इसकी लागत महंगी है। समझ रहे हो ना? और इसके नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं करता। लेकिन बस वही देखा देखी कि साहब पड़ोसी के घर में तो बर्थडे के रोज कोल्ड ड्रिंक दी थी, हमारे घर में भी बर्थडे के दिन कोल्ड ड्रिंक दें हम। अरे क्यों? नींबू पानी दो या और कोई चीज़ दो जो शरीर को तो नुकसान नहीं पहुंचाए। लेकिन आज आदमी शरीर को, बच्चों कहने का भाव है कि हम आज के समय उत्पादों के को समर्पित होते जा रहे हैं। एक बात बताओ, पिज्जा है, बर्गर है, क्या कोई लाभ होता है इससे? नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन बस विज्ञापन प्रभावशाली होगा तो उपभोक्ता उसकी तरफ आकर्षित होगा और वो चीज़ खूब बिकेगी, चाहे वो कचरा ही है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं।
दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, रोज़मर्रा में काम आती हैं, जो हमारे रोज़ काम आती हैं। सुबह उठने के साथ ही जिन चीज़ों का हम प्रयोग शुरू कर देते हैं, टूथपेस्ट सब करते हैं, सुबह सुबह ही चाहिए। अब टूथपेस्ट देखो, अभी ये विज्ञापनों के चक्कर में तो क्या हो जाएगा, विज्ञापन आता है, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। टूथपेस्ट का ऐड ऐसा दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। ये एक टूथपेस्ट का ऐड है। दूसरी का है, यह मुंह की दुर्गंध हटाती है, ये पेस्ट है जो मुंह की दुर्गंध दूर करती है। तीसरा ऐड आता है तीसरी टूथपेस्ट का, यह मसूड़ों को मजबूत करता है। 3 हो गए। चौथा, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। 4 टूथपेस्ट हो गए। यह मुंह की दुर्गंध हटाती है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। अब देखो, सारी चीज़ चाहिए यार, मुंह में दुर्गंध भी नहीं आनी चाहिए, दांत भी चमकदार होने चाहिए, मसूड़े भी मजबूत होने चाहिए और पूर्ण सुरक्षा भी होनी चाहिए दांतों की, मुंह की। तो आदमी फिर 4 टूथपेस्ट खरीदो, एक से तो काम चलने वाला है नहीं, 4 खरीदो टूथपेस्ट। कहने का भाव है कि हमको ये चारों टूथपेस्ट काम में लेनी चाहिए। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, जादुई फार्मूला है, जादुई तरीके से वो पेस्ट बनाया गया है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, किसी में बबूल के गुण हैं या नीम के गुण हैं। कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य है कि भाई ऋषि मुनि भी यही करते थे। अब सोचने की बात है, ऋषि मुनियों के ज़माने में होता है क्या, ये टूथपेस्ट होता था क्या? कोई मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए आप टूथपेस्ट, यदि पेस्ट अच्छा है, अरे कोई एक से भी काम चल सकता है, लेकिन लोग महंगे से महंगा लाते हैं क्योंकि ऐड है उसका। तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कोई आदमी टूथपेस्ट ही 200 रुपये का लेकर आए तो 10 रुपये की ब्रश से काम थोड़े चलेगा उसका। ब्रश की आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता अलग अलग, एक से बढ़कर एक, सारे गुण होने चाहिए। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है। सीधी सी बात है कि जो फायदा नीम की दातुन और बबूल की दातुन करती है, बबूल पेस्ट नहीं, बबूल टीकर का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी को दातुन करें, कोई सी पेस्ट नहीं पहुंचाती। चलो वो नहीं हो तो फिर ये हो सकता है नमक में थोड़ा सरसों का तेल डालकर अंगुली से मंजन किया जाए, उससे भी दांत मजबूत और साफ सफेद चमकदार होते हैं। लेकिन अब वही बात है, दिखावा है। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। भाई अब हम वही ब्रांड खरीदना पसंद करेंगे जिसका खूब ऐड आता हो, बहुविज्ञापित हो, बहुत खूब विज्ञापन आता हो और कीमती ब्रांड हो, वही खरीदना पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सुंदरता बढ़ाने वाले साधन जो हैं उनकी भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, मतलब भयंकर भीड़ है सुंदरता बढ़ाने वाले। अब सुंदरता तो ऐड आता है साहब, फेयर हैंडसम लगाओ, पुरुष भी सुंदर हो जाओ। अरे कोई क्रीम से सुंदर होता है क्या? फिर तो हार्दिक पांड्या के लगाओ, देखिए कितने दिन में सुंदर होता है। हार्दिक पांड्या तो सब कुछ खरीद भी सकता है, क्योंकि पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये फालतू की चीजें हैं। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, एक साबुन में तो हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। अब साबुन कौन सा हल्की खुशबू का चाहिए, तेज का चाहिए, कोई सा भी ले लो। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है साबुन, एक साबुन से नहाने से। दूसरा पसीना रोकता है दूसरा साबुन। तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है, कीटाणुओं से। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य कि ये फिल्म स्टार हैं, ये भी इस साबुन से नहाते हैं तो इतने सुंदर दिखते हैं, तो आप भी इससे नहाओ। जबकि फिल्म स्टार सुंदर दिखते हैं केवल मेकअप से, केवल मेकअप से। यदि उनका मेकअप नहीं हो, हमारे जैसे ही हैं। उनका मनपसंद साबुन सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये साबुन लगाओ। यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए।
यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन, इसमें तो गंगा जल है, बाबा रामदेव बनाता है खुद। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए, चमड़ी आपकी कठोर है, नरम रखने के लिए ये साबुन लगाओ। महंगा है पर काम लो, चमड़ी नरम हो जाएगी। अरे सरसों का तेल लगाओ ना, मालिश करो, अपने आप चमड़ी नरम हो जाएगी, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देंगी। संभ्रांत महिलाएं, ऊंचे कुल की, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं, ऊंचे परिवार की, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना मामूली बात है। 30-40-50 हज़ार की सामग्री तो उनकी जो ड्रेसिंग टेबल होती है उसके ऊपर होती है। मेकअप की पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए, लोकल इंडिया वाला थोड़ी चलेगा, पेरिस से। इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा के चिन्ह है। कोई आकर देखे कि अरे यार साहब इनके घर में तो देखो इतने क्रीम पाउडर रखे, तगड़े आदमी हैं। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, समाज के लोग भी को पता चलता है कि साहब ये तो इस स्टैंडर्ड की चीज़ काम लेते हैं, तो समाज में भी सम्मान बढ़ता है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। ये नहीं है कि श्रृंगार का काम, सौंदर्य प्रसाधन का काम केवल स्त्रियों का ही है, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, साबुन से नहा लो, तेल लगा लो बालों में, सरसों वाला, नारियल का, एक ब्लेड लाकर शेविंग क्रीम लगाकर दाढ़ी बना लेते। लेकिन आजकल आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए, फिर बाद में धीरे धीरे ऐड आने लग गए आफ्टर सेव कि दाढ़ी बनाने के बाद, शेविंग करने के बाद शेविंग लोशन लगाना चाहिए। क्यों भाई, शेविंग लोशन से क्या होगा, फिट करी लगाओ ना। कोलोन थोड़ा लगाओ, सुगंध आए। अरे किसको सुंघाना है। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं, यानी 2, 4, 5 दर्जन चीजें तो पुरुषों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आ गई हैं। खैर, ये सब बातें हैं कि आदमी इस दिखावे के जाल में फंसता जाता है। और भाई जो माल बनाने वाले हैं वो तो अपना प्रचार करेंगे, और हमारे जैसे लोग इनके चक्रों में आ जाते हैं और हम ये सामान खरीदते हैं और हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि इस सामान को खरीदने की हमारी हैसियत भी नहीं होती। कई बार होता है ऐसा, परफ्यूम 30 हज़ार का परफ्यूम कौन मंगाएगा। अच्छा, एक बार तो मंगा लिया, फिर दोबारा कहाँ से मंगाएगा, तीसरी बार कहाँ से मंगाएगा, क्या वो कंटिन्यू चलेगा। बस तो फिर यदि हम 1-2 बार भी मंगाते हैं, 30 हज़ार का क्या, मैं मेरी बता रहा हूँ, परफ्यूम पहली बात तो मैं काम ही कम लेता हूँ, और लेता हूँ तो मेरी कोशिश तो 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे देखता हूँ कोई ब्याह शादी हो, 150 वाले में ही काम चल जाए। ये स्थिति है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, संभवतः कल करवाने की कोशिश करेंगे ये चैप्टर। धन्यवाद।